अक्सर ऐसा देखा गया है कि पति पत्नी की तो फिर भी बन जाती है, लेकिन एक सास बहू की बिल्कुल भी नहीं बनती है। जब भी बेटे की शादी होती है तो जो माँ है वो चाहती है कि मेरा बेटा सिर्फ मेरी सुने और पूरे घर पे सिर्फ और सिर्फ मेरा कंट्रोल हो। ऐसे में सास अपनी बहू को ताने देने लगती है, उसकी हर काम में कमियां निकालने लगती है, बात बात पे टोकने लगती है। और जब पत्नी इन सब चीजों से परेशान होकर अपने पति को इन सब चीजों के बारे में बताती है तो पति जो है वो भी अपनी माँ की साइड लेता है और अपनी पत्नी की ही गलती बताता है। और कई बार जब पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, कुछ डिस्प्यूट होते हैं और पत्नी जाके अपनी सास को अपने बेटे के बिहेवियर के बारे में बताती है कि उसने मेरे साथ ऐसे गलत बिहेव किया, तो वो अपने बेटे को समझाने के बजाय अपने बहू को ही सुनाने लगती है। तो ऐसे में सिचुएशन कई बार इस हद तक बढ़ जाती है कि पत्नी को 498A सेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। और ऐसे में पत्नी कई बार ना सिर्फ अपने हस्बैंड बल्कि उनके घर वालों के खिलाफ भी 498A का केस फाइल कर देती है। तो इसी से रिलेटेड अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आई है, जिसमें इसी लॉ पॉइंट को डिस्कस किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि अगर एक पत्नी को अपने ससुराल में अपने पति से और उनके परिवार वालों से कोई भी सपोर्ट ना मिले, सास उसको हर बात पे ताना दे, हर काम में गलतियां निकाले या हर बात में टोंट मारे, तो ऐसे में क्या ये 498A के अंडर क्रूएल्टी बनती है या नहीं बनती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, इस केस का नाम है अलका शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स और 14 मार्च 2024 को ये लैंडमार्क जजमेंट आई है। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में पति पत्नी की 2016 में शादी होती है और यहाँ पे वो लव मैरिज होती है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं दोनों पार्टीज के वो इस शादी से खुश होते हैं और इस शादी को अटेंड करते हैं। और शादी के टाइम पे हस्बैंड की जो पोस्टिंग है वो उत्तराखंड में होती है, लेकिन शादी के 4 महीने के बाद पति वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है और वो पुणे में आके रहने लगते हैं और वहीं पे उनकी सास भी उनके साथ रहने लगती है। लेकिन अब वहाँ पे सास डेली पत्नी के कामों में इंटरफेयर करने लगती है, पत्नी को ताने देने लगती है, उसके हर काम में गलतियां निकालने लगती है, उसको टोंट करने लगती है और इस तरीके से वो अपनी बहू को बहुत ही ज्यादा मेंटली हैरेस करती है। उसके बाद जब पत्नी ये बात जाके अपने हस्बैंड को बताती है तो हस्बैंड भी अपनी माँ की साइड लेता है और अपनी पत्नी की गलती निकालता है। और सिर्फ यही नहीं, जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, जैसा कि कई बार हुआ कि मार्केट में जब हस्बैंड वाइफ गए तो वहाँ पे उन दोनों का झगड़ा हो गया, तो ऐसे में हस्बैंड कई बार पत्नी को मार्केट में अकेले ही छोड़कर आ गया। और जब इस बारे में उस पत्नी ने अपनी सास को बताया और अपने पति के बिहेवियर के बारे में बताया कि उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, वो ऐसे बिहेव करता है, तो सास अपने बेटे को समझाने की बजाय अपने बहू को ही ताने देने लगी। इसके साथ साथ जो पति है वो डाउरी डिमांड भी करने लगा और हस्बैंड ने कई महंगी चीजों की डिमांड की। ऐसे में उस पत्नी ने अपनी सेविंग्स में से कुछ एक्सपेंसिव चीजें जैसे कि ट्राइपॉड, ड्रोन, टीवी, ये सब चीजें अपने हस्बैंड को दी। लेकिन इन सब के बाद भी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। जो सास है वो हर बात पे ताने देती रहती थी। इसके साथ साथ सास जो है वो पत्नी को इस चीज को लेके भी टोंट देती थी कि एस्ट्रोलॉजर ने, एक ज्योतिषी ने ये कहा है कि इसकी तो 2 बार शादियां होंगी, तो इस चीज को लेके भी उसको मेंटली हैरेस करती थी। और जब हस्बैंड की भी डाउरी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो वो पत्नी को डिवोर्स देने की धमकियां देने लगा कि मैं तुमको डिवोर्स दे दूंगा या फिर मैं अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लूंगा, एड्रेस चेंज कर लूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा। इसी बीच जो मदर इन लॉ है वो अमेरिका जाके अपनी डॉटर और अपने सन इन लॉ के साथ रहने लगी। तो सास के ताने और पति के बिहेवियर, इन सब चीजों से परेशान होके जो पत्नी है वो घर छोड़ के अपने मायके में जाके रहने लगी। और उसके बाद पति या सास ने उससे कोई भी बात करने की कोशिश नहीं की और ना ही वो उसको लेने के लिए गए। तो फाइनली इन सब चीज़ों से परेशान होके उस पत्नी ने अपने पति और अपने इन लॉज के अगेंस्ट 498A की FIR कर दी। लेकिन जो हस्बैंड है और उसकी मदर है वो इस FIR को क्वैश करने के लिए जाते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। यहाँ पे अब हाई कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की बात ध्यान से सुनी और केस को डिटेल में एनालाइज किया।
तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे जानना जरूरी है कि 498A का सेक्शन होता क्या है। तो इस सेक्शन के अंडर अगर हस्बैंड या उसका कोई भी रिलेटिव वाइफ को टॉर्चर करता है, परेशान करता है, उसके साथ क्रुएल्टी करता है और इस हद तक क्रुएल्टी करता है कि वो सुसाइड करने तक भी मजबूर हो जाए या फिर उससे कुछ इल्लीगल डिमांड करता है, तो वो एक क्रुएल्टी है और वो 498A के अंडर एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि अगर हम सारी की सारी एलिगेशंस को मान भी लें तो भी ऐसी कोई भी एलिगेशन नहीं है जिससे इतनी ज़्यादा क्रुएल्टी शो हो कि वाइफ जो है वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए। और यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि यहाँ पे जो पत्नी ने एलिगेशंस लगाई हैं वो सारी की सारी जनरल एलिगेशंस है, कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन वाइफ ने नहीं लगाई है। और अगर मदर इन लॉ घर के कामों को लेके अपनी बहू को कुछ कहती है तो वो एक क्रुएल्टी नहीं है। यहाँ पे अगर कोई सास अपनी बहू को घर के कामों के लिए टोकती है, टोंट मारती है या फिर उसकी गलतियां निकालती है और इससे वाइफ को परेशानी होती है, वो हैरास होती है, तो यहाँ पे वो वाइफ ही हाइपर सेंसिटिव है, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी चीजें हर घर में चलती रहती है, तो ये कोई क्रुएल्टी नहीं बनती है। और फर्दर इस केस में कोई भी डाउरी डिमांड प्रूफ नहीं हो पाई। और यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर मदर इन लॉ हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट्स के बीच में नहीं आती है, इंटरफेयर नहीं करती है, दूर रहती है और बहू की शिकायत करने पे अपने बेटे को नहीं समझाती है, तो ये भी कोई मेंटल क्रुएल्टी नहीं है। और सिर्फ ये एलिगेशन कि मदर जो है वो अमेरिका में जाके अपनी डॉटर और अपने सन इन लॉ के साथ जाके रहने लगी है, इससे मुझे सास के लव एंड अफेक्शन से वंचित किया जा रहा है, तो ये भी 498A के अंदर कोई भी क्रुएल्टी नहीं है। इसके साथ साथ कोर्ट ने कहा कि अगर हम सारे के सारे केस को एज इट इज फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी देखें और उसको माने तो भी यहाँ पे 498A और डाउरी का कोई भी ऑफेंस नहीं बनता है। इन सब चीजों को क्रुएल्टी के अंडर इंक्लूड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो छोटे मोटे झगड़े हैं वो हर घर में ही चलते हैं और इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस FIR को क्वैश कर दिया, खत्म कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस जजमेंट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या मानना है, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी सास अपनी बहू को घर के कामों के लिए ताने मारती है, टोंट मारती है या फिर गलतियां निकालती है, टोक टुकाई करती है, तो ये एक क्रुएल्टी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।